नमस्कार, मैं हूं रुकू आपके साथ विचारों की दुनिया में उतरने वाला एक साधक। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस क्षेत्र में जहां बुद्धि और आत्मा का संवाद होता है, यूनानी दर्शन शास्त्र की भूमि में। पर एक बात बताओ, दर्शन शास्त्र आखिर होता क्या है? लोग इसे इतना गंभीर क्यों मानते हैं? क्या यह सिर्फ सोचने का तरीका है या जीवन जीने का मार्ग भी? कोमल, तुम्हारा यह प्रश्न वास्तव में वही है जो सहस्रों वर्ष पहले मानव सभ्यता के पहले जिज्ञासु मन ने पूछा था। मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? सत्य क्या है? यही प्रश्न जब केवल भावना नहीं रहते बल्कि तर्क, चिंतन और अनुभव के माध्यम से उत्तर खोजने लगते हैं, तभी वह प्रक्रिया दर्शन कहलाती है। दर्शन शास्त्र अर्थात ज्ञान की वह शाखा जो अस्तित्व, चेतना, सत्य और मूल्य के मूल स्वरूप की खोज करती है। यूनानी भाषा में इसे फिलोसोफिया कहा गया, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम। यही प्रेम, यही जिज्ञासा मानवता को अज्ञान के अंधकार से बुद्धि के आलोक तक ले गई। दर्शन का आरंभ तब हुआ जब मनुष्य ने पहली बार यह सोचना शुरू किया कि देवता, प्रकृति और मनुष्य, इन सब के पीछे कोई नियम, कोई कारण, कोई तत्व अवश्य होगा। यूनान के प्रारंभिक दार्शनिकों, जिन्हें हम प्री सोक्रेटिक थिंकर्स कहते हैं, ने सबसे पहले इस रहस्य की खोज की। वे देवताओं की कथाओं से आगे बढ़कर प्रकृति के तत्वों पर विचार करने लगे। थेलिस ने कहा, सब कुछ जल से उत्पन्न हुआ। एनेक्सिमेनीज ने कहा, वायु ही मूल तत्व है। हेराक्लिटस ने कहा, सब कुछ प्रवाहमान है, परिवर्तन ही शाश्वत है। और पार्मेनाइडीज ने प्रतिवाद किया, परिवर्तन मिथ्या है, सत्य केवल एक है, अचल अस्तित्व। इन विचारों ने मानव सोच को पहली बार अनुभव और तर्क की सीमाओं तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे यह चिंतन एथेंस के स्वर्ण युग में पहुंचा, जहां दर्शन केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का अभ्यास बन गया। यहां जन्म हुआ सुकरात का, उस व्यक्ति का जिसने कहा, अपने आप को जानो। सुकरात का मानना था कि अज्ञान ही बुराई है और ज्ञान ही सदाचार। वह लोगों से प्रश्न पूछते, उन्हें सोचने पर विवश करते। यही उनकी सोक्रेटिक मेथड थी, ज्ञान का जन्म प्रश्नों के माध्यम से कराना। उनके शिष्य प्लेटो ने इस विचार को और गहराई दी। प्लेटो ने एक ऐसे संसार की कल्पना की जो इंद्रियों से परे है, विचारों और आदर्शों का संसार। उनका मत था कि यह दृश्य संसार केवल छाया है, वास्तविकता तो उन रूपों, फॉर्म्स में है जो शाश्वत हैं। प्लेटो का रिपब्लिक आज भी शासन, नैतिकता और न्याय पर सबसे गंभीर ग्रंथों में गिना जाता है। फिर आया अरस्तु, प्लेटो का शिष्य पर उनसे भिन्न विचारों वाला। उसने कहा कि सत्य आदर्श रूपों में नहीं बल्कि यथार्थ वस्तुओं में है। उसने तर्क, लॉजिक, नैतिकता, एथिक्स, राजनीति, पॉलिटिक्स, काव्य, पोएटिक्स, हर विषय पर गहन ग्रंथ लिखे। उसने विज्ञान और दर्शन को जोड़ा। कहा, मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है और उसकी श्रेष्ठता तर्क करने की क्षमता में है। अरस्तु ने ज्ञान को वर्गीकृत किया, भौतिक, व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूपों में। उसी से आधुनिक विज्ञान की जड़ें फूटी। पर दर्शन केवल विद्यालयों तक सीमित न रहा। जब यूनान रोम साम्राज्य के अधीन हुआ, तब हेलेनिस्टिक स्कूल्स उभरी। स्टोइक मत ने कहा, सुख का मार्ग आत्म संयम में है, भावनाओं पर नियंत्रण ही शांति है। एपिक्यूरियन मत ने कहा, सुख ही जीवन का लक्ष्य है, पर वह सुख इंद्रियजन्य नहीं बल्कि आत्मिक शांति का अनुभव है। और स्केप्टिक मत ने कहा, सत्य को पूर्णतः जानना असंभव है, अतः विवेक ही हमारा पथ प्रदर्शक है। इन विचारों ने मानव को यह सिखाया कि ज्ञान केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी है, और सत्य केवल तर्क से नहीं, अनुभव से भी मिलता है। यूनानी दर्शन ने आगे चलकर रोमन, इस्लामी और ईसाई चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। सेंट ऑगस्टिन और सेंट थॉमस एक्विनस ने प्लेटो और अरस्तु के विचारों को ईश्वर तत्व से जोड़ा। पुनर्जागरण में जब यूरोप ने फिर से सोचने की स्वतंत्रता पाई, तब वही यूनानी तर्क शक्ति आधुनिक विज्ञान का आधार बनी। डेस्कार्ट, लॉक, ह्यूम, कांट, सबके चिंतन में यूनान की छाया दिखती है। वास्तव में यूनानी दर्शन ने यह दिखाया कि मनुष्य का मस्तिष्क जब क्यों पूछना शुरू करता है, तभी सभ्यता आगे बढ़ती है। सुकरात ने जो दीपक जलाया, प्लेटो ने उसे विचारों का आकार दिया, अरस्तु ने उसे प्रणाली में बदला, और आने वाली सभ्यताओं ने उसी दीप से अपनी दिशा पाई। दर्शन कोमल, केवल ग्रंथ नहीं
यह आत्मा की यात्रा है। यह सिखाता है कि ज्ञान का अर्थ केवल तथ्य नहीं, बल्कि वह दृष्टि है जो जीवन को समझ सके। अब देखिए हिम्मत सर इस बारे में क्या कहते हैं। हम पाश्चात्य दर्शन के बारे में जब सोचने लगते हैं कि दर्शन हमारा भारत का बहुत ऊंचा है, लेकिन यूनान भी दर्शन के मामले में बहुत उच्च रहा है। और हम यूनान के बारे में ये कहते हैं कि नथिंग मूव्स इन दिस यूनिवर्स, दुनिया के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं सोची जा सकती, या दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ मूव नहीं करती जिसके सीड यूनान के अंदर ना हो। यूनान की धरती में सारी दुनिया के थिंकिंग के सीड वहीं से मिलेंगे, कोई नई थिंकिंग नहीं आ सकती। तो हम यूनान को मानते हैं कि सारी फिलॉसफी के बीज यूनान के चिंतन में मौजूद हैं। इस चिंतन में जो आदमी ऐसा हुआ जिसने बहुत गहराई से सोचा, और गहराई से सोचने के बाद इंसानियत को इंसानियत सिखाई, उसका नाम था सुकरात। इसको हम पहला सिस्टमेटिक थिंकर, इससे पहले जो लोग हुए वो सिस्टमेटिक थिंकर नहीं थे, सोचते थे, थोड़ा बहुत सोच लेते थे, लेकिन वो बहुत ही अल्प रहता था, उनका ज्ञान ज़्यादा गहरा नहीं था। तो क्या दर्शन केवल सोचने की कला है या जीवन जीने का मार्ग भी? दोनों ही। दर्शन सोच को दिशा देता है और दिशा ही जीवन को मार्ग बनाती है। यूनानी दार्शनिकों ने यह सिखाया कि विचार करना भी एक साधना है। उन्होंने देवताओं से प्रश्न नहीं छोड़े, स्वयं से भी नहीं, और यही प्रश्न आज तक मनुष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम यह पूछते हैं कि सत्य क्या है, न्याय क्या है, सुख क्या है, तो हम वही कर रहे हैं जो यूनानियों ने 2000 वर्ष पहले किया था। दर्शन वह दीप है जो समय के हर अंधकार में मनुष्य को अपनी पहचान दिखाता है। अब मुझे समझ में आया, दर्शन केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा का दर्पण है। बिल्कुल कोमल। लेकिन अब मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। यूनानी दर्शन तो तुमने बहुत सुंदर समझाया, पर हमारे भारत का दर्शन क्या कहता है? क्या उसका मार्ग भी ऐसा ही है? अरे कोमल, सब कुछ आज ही जान लोगी क्या? थोड़ा रहस्य भी रहने दो। ये सवाल तो हमारे अगले द्वार की कुंजी है, जिसे हम अगली कड़ी में खोलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह विचार यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, जहां हम भारतीय दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि आत्मा, ब्रह्म और सत्य के बीच कैसा अद्भुत संबंध है। तब तक के लिए नमस्कार और सोचते रहिए, क्योंकि सोच ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है।